साधों से ती मस्करी, ये चोरों नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। अब पहलवान जो होते हैं ना, माल बोला जिसने, रेसलर, तो वो पहले एक्सरसाइज करते हैं। जिस दिन उनका मुकाबला होने से कई महीने पहले वो खूब तैयारी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं। और जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का, तो वही जीतेंगे जो पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सीधा को खड़ा हो जाएगा तो जाते थोड़े दे ही हुए कैसे टिकेगा वहाँ पर। तो कहने का भाव ये है कि जो भक्ति पर लग रहे हैं, और सत भक्ति, अब क्या हो रहा है, जैसे नकली संतों के फंस रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, निंदा करते हैं इस सत भक्ति की। और उन चोरों जो ज्ञान नहीं, कति भी भक्ति के चोर हैं, जो सत भक्ति नहीं कर रहे वो लोग, और तो उनके ऊपर तक कहते हैं कति पूर्ण समर्पित हुए बैठे हैं और संत के साथ मस्करी करते हैं। वो केले रहे, वो तो देवी देवते छुड़वाता है, वो तो माता भी ना धोकने देता, तो हरना भी नाट्य है। कहते हैं साधों से ती मस्करी, उन चोरा नाल खुशहाल, और ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। तो यहाँ जो आ रहे हैं वो पिछले जन्म जन्मांतर के पहलवान है, भगवान की भक्ति एक्सरसाइज अभ्यास करते आ रहे हैं, और वही तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और आप ही जीतोगे इस मल अखाड़े को, जो आज भक्ति सत भक्ति कर रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। मीराबाई थी माल, धरु और प्रहलाद थे माल। और भी अनेक भक्त हुए हैं जो इन्होंने समाज से संघर्ष करके, और वही ऊपर ने उठा जिसने लोक लाज छोड़ दी। अब इसके विषय परमात्मा कहते हैं, कुल करने के कारण यू हंसा गया बेगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज तक लोक लाज अपने भाईचारे के चक्कर में तू भक्ति नहीं करेगा, सत्संग माना बंद कर देगा, कल को तू गधा बन के घूम रहा होगा। जब तने ये तेरा भाईचारा, तेरा लोक लाज तने के रक्षा करेगी आपकी, तब यो कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। तो ये बातें याद रखना, भगवान साथी रहना चाहिए तो ये सारा संसार रूठ जा। भगवान प्रसन्न रहेगा तो वो संसार भी एक दिन आपका होगा, ये विश्वास रखना। प्यार से रहना, भक्ति करते रहना। बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगती बारे, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नकबे सर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेले। वो बीबी पर्दा रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, दो दो तीन तीन डोडी हुआ करती, वहाँ पहरेदार बैठे रहते थे, कोई बाहर का कोई गैर व्यक्ति अंदर ना चला जा। इतनी सुरक्षा किला बनाकर वह बेटियां बहनें पर्दों में रहा करती थी, राजा की रानियां। कहते बीबी पर्दा रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, गात उगाड़े फिरती है वो बड़ी कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी अब सुनो संदेशा, और अपने पुण्य खत्म करके कहते हैं वह गात उगाड़े निवस्त्र फिर रही है, वो करे सरायों शोर। अब वह कुतिया बनकर राजा की रानी, जो पहले काजू किस्मत सेब काजू किस्मत के हलवे खाया करती थी, खीर खाती थी, और भक्ति ना करने से वो अपनी बैटरी डाउन डिस्चार्ज करके उन पनों का नाश करके आगे चार्जर लगा नहीं तो आज क्या खा रही है। सराय मन धर्मशालाओं के आसपास वो कुत्ते इकट्ठे हो जाया करें, और अतिथि आते थे तो वो पहले रोटी खाते थे और एक आधा टोक कुत्ते को डाल देते थे। अब वो रानी भक्ति ना करने से, जो काजू किशमिश के हलवे खाने वाली, एक भक्ति ना करने से एक ग्रास के लिए इंतजार कर रही है, कब यो खाने वाला मेरी तरफ फेंक के
और धार्मिक व्यक्ति एक टूक फेंकेगा तो उसके साथ 10 ग्राम रेत भी गेल खावेगी वह। और जब अंडी पाए करी थी, किसने देखा भगवान? ये देख ले भगवान, हमने देखा भगवान, हम बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसे होगा और सुधर जाओ। कहते नक बेसर नक पे बनी पैर रहती हार हमेल, लाखों रुपए के गहने हार पहन कर राज्य हुई अंड्या करती और उसी में खुशी मान रही थी। एक पुल्लो नाम की भक्तनी थी, पुल्लो राजस्थान में, और वो आसपास खूब प्रसिद्ध हो रही थी। राजा उसका शिष्य बन गया था और वो जहाँ भी कोई कथा कीर्तन कराया करती राजा जाया करता था। और राजा घर पे आकर अपनी रानियों को भी कहा करता था कि भक्ति कराया करो। एक पुल्लो नाम की भक्तनी है, वो बहुत अच्छी है, वो बड़ी बढ़िया शब्द सुनाती है। अब जो भक्तिहीन बहनें होती हैं उनके मन में ये गया कि राजा बार बार पुल्लो बहन का, पुल्लो का की चर्चा करता, वो मन लग गया, हमने लगे वो घनी सुंदर होगी उनका तो यह बीमारी हो सके गणित है। तो उनने सोची एक बार पुल्लो ने तो देख ला वो कैसी है। तो उस राजा ने कहा कि मैं पुल्लो का कीर्तन कराना चाहता हूँ। तो रानिया ने भी सोचा कि उस पुल्लो नाम भी देख लेंगे किसी की सेवा पुल्लो। तो बुला ली वह पुल्लो अपने मैला कुचले से कपड़े, नाना ना धोना, हाथ में माला, और आएगी है वह बैठगी। जब सारी हंसे और वह श्रृंगार करके बैठी, सारी रानी को हम दिखावाएंगे अपनी सुंदरता, टिक्की बंदी लाकर हार उर पैर कर सज दस कर बैठी, सोने में पीली हुई। और जब पुल्लो आई ना वो हंसन लगी, क्या हुआ पुल्लो, ओहो यहाँ बूंदी सी। तब वो पुल्लो कहती है कि गहना बाधा ये आभूषण, गहना बाधा तन की शोभा, और यो तन का चौबांडो, और बिना भजन कुतिया बनोगी राम भजो न रांडो। उसने एक के दो यमुन का सारा जवाब दे दिया। तो कहते हैं नकबे सर नकबा बनी वह पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी अब सुन साहिब के खेल। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूले। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम न भूले। अब जैसे कोई व्यक्ति 1-2 लाख रुपए लेकर सौदा करने जाता है, व्यापार करने जाता दूर देश में, कमरे कोई धर्मशाला होटल में कमरा लेता है किराए पर। अब बुद्धिमान होता है, ठीक है कमरा किराए पर ले रखा है, उस मूल धन से और घनाई कमाई करता है, सौदा करता है बेचता है, सौदा करता बेचता, धनी हो करके वो वापस लौटता है। और एक दूसरा है उस मूल धन को ले जाता है, होटल में रह रहा है, खावे पीवे घूटी लावे सो जावे ठाठ करे सिनेमा देखे, तो कंगाल हो जाता है। जिस मूल धन को वो लेकर गया था उससे बढ़ाना था, दुगने तुगने चौगुने करने थे, तो साहूकार बनना था, और उसी में से खर्च करके उसको कंगाल हो गया, आगे सौदा कराया नहीं, तो फिर वो वापस आता है तो निर्धन हो जाता है। और जिससे पैसे ले रखे होते हैं वो फिर उसको मजदूर लगाता है कि मेरे पूरे कर जब छोटू। तो हम यहाँ काल के मजदूर हो गए उस सौदा ठीक ना करके। अब हमने सतभक्ति करनी पड़ेगी जब बात बनेगी। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कौन सा सौदा? मनुष्य जीवन। और ये मनुष्य जीवन सांस रूपी पूंजी मूलधन आपको मिला है, इसको व्यर्थ खो रहे हो। श्वास उश्वास में नाम जपो,
व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस श्वास को आवरण हो कि न हो। सांस श्वास में नाम जपो। अब क्या बताते हैं, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म मिल गया तो संत नहीं मिलेंगे, और भक्ति नहीं मिली तब कति बेड़ा गर्क हो जाएगा, मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो मनुष्य जन्म और इस प्राइम टाइम में जहाँ सब कुछ ओपन कर रखा दाता ने, धन्य आपके माता पिता पुण्यात्माओं जिनसे जन्म हुआ, और धन्य आपकी किस्मत जो आपको यूँ नाम मिला। इन्हें संभाल कर रखिए, जो कोई बालकों का खेल नहीं है। भगवान की आप कितनी प्यारी आत्मा हो, आपको कहाँ से झंझट से निकाल कर ला रहा है, और यहाँ के आसपास के लोगों का समझ में नहीं आ रही। तो ये पता चलता है आप कौन हो, ये पता चलता है आप कौन हो। जैसे एक घर में एक ने नाम ले लिया और बाकी सुनते भी कोई ना, या दोयान ले लिया, बाकी का असर भी ना होता इन बातों का, नु का चुप करे, फालतू ना बोले, शर्म रद्द कर दिया। अब जैसे कोयल जो होती है, कोयल वो अपने अंडे अलग घोंसला बनाकर उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि अलग वो घोंसला बनाती है तो कौवी खा जाती है, कौवे खा जाते हैं उनके अंडों को। तो वो क्या चतुरता करती है कि जब मादा कौवा अंडे देती है, वो ताक में रहती है, क्यों घोंसला बनाना ही पड़ता है इन सबको, तो देख लेती है कि घोंसला बना रही है, अंडे पैदा करेगी, और जिसको गर्भ होता है कोयल को, वो भी आसपास रहती है। जब कौवी अंडे पैदा कर कर कहीं बाहर जाती है अपना आहार के लिए, तो पीछे से वो अपने अंडे उस कौवी के आलने में, वो घोंसले में उत्पन्न कर देती है। अब कौवी आती है, वो पहचान नहीं पाती मेरे कौन से हर और कितना आगे, तो उन सबको ही वो परवरिश कर देती है, उनमें बच्चे बना देती है। और वो कोयल ताक में रहती है कि जब ये बच्चे थोड़े से उड़न जोगे हो जा, जब देख लेती है कि दूर तक उड़ारी भर लेते हैं, तो दूर वृक्ष पर बैठ कर और वह कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं उनके तो असर होता है, वो ऐसे सतर्क होते हैं, और कौवे वाले ऐसे मस्त रहते हैं। तो जब वो देखते हैं कि हमारी ये आवाज़ कहाँ से आई, उस आवाज़ से के वश होकर खिंचकर उस आवाज़ की तरफ चल पड़ते हैं, कहाँ है वो हमारी माँ। और वो कोयल फिर उड़ कर चल पड़ती है कुहू कुहू करती हुई, और बच्चे भी उसके साथ साथ उड़ के चले जाते। कौवी देखती है कि मेरे बच्चे गए, वो कुछ देर तो उनके साथ दौड़ती है, जब निकल जाती है कुछ देर तो साथ उड़ती है, फिर देखती है कि तो गए, कहीं मेरे पीछे वालों को कोई हानि ना हो जाए, उल्टी लौटकर उन अपनों के पास आ जाती है। अब कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार इस परमात्मा की वाणी का असर उनका होगा जो कोयल के बच्चे हैं, जो भगवान के पिछले संस्कारी हैं, और बाकी कागाले हैं, उनका ये असर हो कोयला। तो आप वो कोयल के बच्चे हो, कहाँ से आ रहे हो? उड़ीसा से, भाषा भी कोई ना हमारे वाली है, कर्नाटक से, बंगाल से, और फिर इधर से यूपी से, महाराष्ट्र से। तो वहाँ अपने परमात्मा ने अपनी कुहू कुहू की आवाज़ लगाई, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई सीडी या मेमोरी कार्ड के माध्यम से, या टीवी चैनल के माध्यम से। तो कोयल के बच्चे तो फड़क जाते हैं, तुरंत चौकन्ने होते और भागे आते हैं यहाँ पर। उनकी माँ तो बरवाड़ा बैठी है, ही भाड़ना पड़ेगा उनको यहाँ पर।